हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर और आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से टैकल कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरीके से टैकल करना है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। ठीक है, ये हमारा चल रहा है 8th क्लास का मैथ जिसका एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, हम देखते हैं ज़रा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को, मेरा वही तरीका है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो और फिर हमें उसने क्या दिया है और हमारे पास क्या है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बैठाना है, यानी एक दूसरे के बीच में को रिलेशन बैठाना, उसी को बोलते हैं हम आंसर हल करना। यानी आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना अच्छी तरीके से, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए वो हमसे दे क्या रहा है और हमारे पास क्या है, हम जिससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले वही है कि हम क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो जो विद्यार्थियों की संख्या एक होटल में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ होटल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज गिवन बिलो। एक होटल है, एक होटल में जो स्टूडेंट है ना, एक होटल मतलब जो हॉस्टल होता है ना, हॉस्टल बोलते हैं, हॉस्टल है ना, हॉस्टल, होटल नहीं सॉरी हॉस्टल है। एक हॉस्टल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलने में सक्षम है, मतलब बोल सकते हैं। एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थी है ना, तो वो विद्यार्थी क्या है, जो विद्यार्थी रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, वो अलग अलग भाषाएं बोलने में सक्षम है यानी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे दिया गया है कैसे, देखो हमें उनका पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? ड्रॉ अ पाई चार्ट। हमें जो इस डाटा का, इस इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है उसका हमें पाई चार्ट बनाना है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज दिया हुआ है, कौन सी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज वाली लाइन है, और ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो हिंदी को जो बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी 40 हैं, इंग्लिश बोलने विद्यार्थी वाले 12 हैं, मराठी बोलने वाले विद्यार्थी 9 हैं, और तमिल बोलने वाले 7 हैं, बंगाली बोलने वाले 4 हैं। ऐसे टोटल भाषा बोली जाने वाली हॉस्टल में 72 है। ठीक है, कितनी भाषा बोली जाती है? 72। आप दोबारा सुनो, हिंदी लैंग्वेज को बोलने के लिए 4 स्टूडेंट है, इंग्लिश बोलते हैं वो 12 स्टूडेंट है, जो मराठी बोलते हैं वो वाले विद्यार्थी 9 हैं, तमिल है वो 7 लोग बोलते हैं, बंगाली को 4 लोग बोलते हैं, और टोटल जो भाषा है 72 प्रकार की बोली जाती है। ठीक है, तो हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले तो सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। सेंट्रल एंगल हो हमारे पास आ गया तो ये मान लो ये आखिरी स्टेज होती है हमें पाई चार्ट ड्रॉ करने की। क्या? सेंट्रल एंगल हमें पता है तो हम आसानी से उसका पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो मैं सबसे पहले इसको क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसमें पाई चार्ट सेंटर फ्रैक्शन निकाल लूँगा, फ्रैक्शन के बाद इसका पाई चार्ट ड्रॉ करूँगा, फ्रैक्शन के बाद मैं करूँगा सेंट्रल एंगल, फिर उसके बाद हम पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। देखो जरा क्या है हमारा, देखो तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले इस ग्राफ को दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ लिखवा रहा हूँ लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ मैं लैंग्वेज लिखने के साथ साथ आपको देखो यहाँ, ठीक है ऐसे लैंग्वेज, ठीक है लैंग्वेज, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ। देखो लैंग्वेज है हमारा, सबसे पहला लैंग्वेज आता है हिंदी का, कौन सा? हिंदी का। हिंदी जो लैंग्वेज है उसको कितने लोग बोलते हैं? 40 लोग है ना, 40 लोग बोलते हैं। मैंने थोड़े तो ग्राफ को ऐसा बना दिया पलट के, ठीक है, इससे अच्छा लगेगा। हिंदी के बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश को बोलने वाले विद्यार्थी हमारे कितने हैं? इंग्लिश को जो लोग बोलते हैं वो 12 लोग हैं। ठीक है, मराठी को बोलते हैं, मराठी है ना, तो मराठी को बोलने वाले लोग हैं हमारे 9। ओके, तमिल को जो बोलते हैं लोग, तमिल भाषा को बोलने वाले हैं 7 लोग। ओके, जो बंगाली है, बंगाली है ना, बंगाली कंगना, एक गाना था ना, मैंने बंगाली कंगना बोलो ना, कौन बादशाह का है ना, बंगाली बंगाली है ना, पूरे को आ नहीं रहा। देखो मेरे को इतना गाना में इंटरेस्ट नहीं है, पर कभी कभी गाना में सुनाई पड़ जाता है, थोड़ा बहुत आता है ना, तो उसमें कुछ गाने में कुछ खास नहीं है, वही बादशाह का रैप सॉन्ग, यू सो बादशाह है ना, आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग। मुझे तो बस पुराने सॉन्ग ही ज़्यादा बेटर लगते थे, जो हम पिछले ज़माने में थोड़ी ऐसे आज से 4-5 साल पहले जो पुरानी पिक्चर आती थी है ना, उनमें है ना वो क्या, भोली सी सूरत आँखों में मछली, वो क्या अच्छा गाना था। ऐसे गाने तो दिल को छू जाते हैं ना। आजकल के गाने तो पता ही नहीं चलता साला गा क्या रहा है ना। ऐसे यो यो है ना, तू सुबह उठती है मेरे पास आती है, मुझे कॉल करने के बाद तू मुझे ना मिलने आती है, तेरे डैडी को बताऊंगा, तेरी मम्मी को बुलाऊंगा, शिकायत मैं ऊपर हेड ऑफिस में करवाऊंगा। समझ में नहीं आता कि कहानी बता रहा है, एक स्टोरी को बताना है, बस रिदम से बताना है, वो सॉन्ग हो गया।
एक स्टोरी को हमें रिदम से बताना है, ये सॉन्ग कहलाएगा। आप भी बताओ ये सॉन्ग हो सकता है क्या? बस ये तो क्या है ना, आजकल की जो यूथ हैं, यानी कि आजकल की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, बस उनके पास क्या कहो, उनकी चॉइस ही इतनी ख़राब हो गई है, कुछ कहीं नहीं जाती है ना। तो ये सब उसमें चॉइस वाली बात नहीं है, ये बात इस बात की आती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। वो इंटरेस्ट हमें उस चीज़ में ज़्यादा आता है जो हमारे माइंड को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव करता है। तो वो दिल को नहीं छूता, आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है ना। वो सही कह रहे हैं, अब मैं जाता हूँ, वो मेरी GF है, वो कभी भी मुझसे मिलने नहीं आती है। मैं उसको कॉल करता हूँ तो बोलती है आज नहीं, आज तो मेरे घर पे मम्मी है, ये मतलब 100 बहाने मारती है ऐसे। तो आपको फीलिंग आ जाती है। पर पहले के ज़माने में अश्लीलता बिल्कुल कम थी, बाकायदा आपके दिल को, वो आपकी भावनाओं को टच करते थे, है ना, जो आपको फीलिंग्स है उसको टच करते थे वो गाने। आजकल के जो सॉन्ग्स हैं, वो आजकल के गाने आपकी फीलिंग को टच नहीं कर पाते, इसलिए जो आजकल के गानों में कोई मज़ा ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार ना बंगाली तमिल बोला जाता है। और बंगाली कितने लोग बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं हमारे, बंगाली भाषा को बोलते हैं 4 लोग। ठीक है, और टोटल है हमारा, है ना, टोटल ऐसे। तो टोटल कितने पर्सन है हमारे? टोटल है, टोटल लैंग्वेज कितनी हो जाएंगी हमारी? टोटल बराबर हो जाएंगे हमारे 72 लैंग्वेज। ठीक है, ओके, ये हमारा डाटा दिया हुआ है। बस देखो, हमें इसका क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है इसका फ्रैक्शन। क्या निकालना है? फ्रैक्शन। ओके, ऐसे फ्रैक्शन। ठीक है, देखो ज़रा फ्रैक्शन निकालने के लिए सभी का निकालना है ना। देखो फ्रैक्शन, ओके, तमिल का, तमिल लोग, बंगाली बड़ा फेमस है उसके लिए, जादू टोना के लिए ना, है ना। बोलते हैं बंगाली के लोग ज़्यादा जादू टोना जानते हैं, सबको बच में कर लेंगे। ये मैं तो उससे विश्वास नहीं करता। आप लोग शायद सुना ज़रूर होगा, आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है। देखो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? हमने कितना पार्ट लिया है, तो 72 में से 40 भाषाएँ बोली जाती हैं यहाँ। तो इसका फ्रैक्शन देखो भाई, इसको काटो ज़रा, है ना। तो मैं ये फ्रैक्शन हटा देता हूँ। जो फ्रैक्शन होगा, इनका फ्रैक्शन क्या होगा? 14/72, यानी कि 14 में से हमने 72 ले लिया। देखो काट दिया, इसको कट डिवाइड करो, है ना। 8 5 जा 14, 8 9 जा 72, तो 5/9 इसका आ गया फ्रैक्शन। ओके, ऐसे ही हम इसका इंग्लिश का फ्रैक्शन कितना होगा? तो इंग्लिश का फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 12/72, है ना। तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। ठीक है, इसका फ्रैक्शन आ गया 1/6। फिर आता है मराठी, तो मराठी कितना हो जाएगा? 9/72, यानी कि इसने 9 ले लिया 72 में। ठीक है, आप करो ज़रा, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है, इसका भी आ गया फ्रैक्शन। अब देखो तमिल का कितना है? 7, तो इसने ले लिया 7/72। ठीक है, तो ज़रा इसका ये कट हो सकता है क्या? 7/72, 7/72 किसी से नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसका ये फ्रैक्शन रहेगा 7/72, ये किसी से कट ही नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। आप देखो बंगाली, तो बंगाली कितना आ जाएगा? 4/72। ठीक है, करो उसको, है ना। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 3 4 8 या 32, है ना, 4 8 या 32। तो फ्रैक्शन हो गया हमारा, ठीक है, ये फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हो गया। अब हमारा आता है क्या? सेंट्रल एंगल। क्या आता है? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कितना आता है? ठीक है, देखो सेंट्रल एंगल, तो हिंदी का हमारा आया 40, तो सॉरी फ्रैक्शन आया, तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 360 होता है हमारा सेंट्रल एंगल। देखो 9 4 जा 36, तो 40 आया, तो कितना हो गया हमारा? 200 डिग्री एंगल इसने लिया, 200 डिग्री एंगल इसका आ गया। ठीक है ना। सॉरी 5 to 8, हाँ 200 इसका आ गया। अब आता है 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 6 6 जा 36, तो 60 डिग्री आ गया इसका एंगल। ठीक है, और 1/8 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, है ना, इसको काटो, तो 8 और 8 बन जा, सॉरी क्या बोलते हैं, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और कितना बचेगा यहाँ 4, 8 5 जा 14, तो 45 डिग्री। ठीक है, इसका करो, तो 7/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, देखो
18 2 जा 36, 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20, 7 5 जा 35, तो कितना आया 35 डिग्री इसका आ गया, 35 डिग्री इसका आ गया। ठीक है, इसका देखो बंगाली कितना आएगा, तो 1/18 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, 18 2 जा 36, तो कितना आ गया 20 डिग्री इसका आ गया। ओके है ना, तो हमारे सभी के सेंट्रल एंगल आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो हम कोई भी सर्कल का एक एनी रेडियस का कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इसका सेंटर हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, आपको देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने इसका फ्रैक्शन निकाला, मैंने सभी फ्रैक्शनों को निकाल लिया। उसके बाद मैंने सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट किया। सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करने के बाद देखो, तो सेंट्रल एंगल को हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करने के बाद हमें पाई चार्ट को ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको कोई भी एक यहाँ ऐसे लाइन बना लो। एक रेडियस तो होती है ये सर्कल की, हमने जो आप ऐसे में लेना, जैसे आपको लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, हिंदी का हमारा सेंट्रल एंगल आया 200, तो देखो 180 यहाँ होगा, इस तरफ ऐसे मान लो। ठीक है, ऐसा को सीधा है ना, मैं तो अंदाज से बना रहा हूँ। तो लगभग 20 डिग्री बढ़ा, तो यहाँ आ जाएगा कितना, पूरा एंगल आ जाएगा हमारा 200 डिग्री। ठीक है, ये किसका होता है, हमारा हिंदी का। किसका होता है, हिंदी का। ओके, हिंदी का होता है 200 डिग्री। ठीक है, अब आता है हमारा 200 के बाद आता है इंग्लिश का। किसका, इंग्लिश का। इंग्लिश का कितना है हमारा 60 डिग्री, तो 60 लगभग कितना होगा, कितना 60 डिग्री किसका है हमारा, ये हमारी इंग्लिश का। किसका, इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का। ठीक है, 60 डिग्री इंग्लिश का। मराठी का आता है 45 डिग्री। ठीक है, तो मराठी का आता है 45 डिग्री, मराठी। ठीक है, मराठी। ठीक है, मराठी का आ गया 45। तमिल का है हमारा 35 डिग्री। ठीक है, तो तमिल का आता है 35, थोड़ा कम होगा है ना, या आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा रुको, थोड़ा इसको बेटर कर लो। ठीक है, ये हमारा 260 है ना, तो करो ज़रा 60 डिग्री एंगल। एक बार प्लस करके देख लो तो पूरा हो रहा है, या मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने कहीं। ऐसा हो जाता है कि कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, 5 10 की 0 कैरी 1 7 10 11 और 6, हाँ सही है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखो, तो इंग्लिश का हमारा 60 डिग्री। इंग्लिश के बाद आता है हमारा 45। अरे क्या हो रहा है, ज़रा मिस्टेक हो रही है। इंग्लिश का हमने ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, फिर आता है हमारा मराठी का 45 डिग्री। तो मराठी 45 ड्रॉ करो, ये रहा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री मराठी का। मराठी का हमारा जो एंगल आ गया 45 डिग्री। ठीक है, मराठी के बाद आता है हमारा तमिल का 35 डिग्री। तो तमिल का आप ये मान लो 35। देखो मैं तो अंदाज से बना रहा हूँ, इसलिए आपको नाप कर ही बनानी है। तमिल का आया हमारा 35 डिग्री, किसका, तमिल का। ठीक है, फिर आता है हमारा बंगाली। तो बंगाली का आता है 20 डिग्री, तो बचा ये 20 डिग्री। ठीक है, इसका बंगाली का। ठीक है, ये हमारा सारा एंगल फाइंड आउट हो गए। ठीक है, तो यही हमारा पाई चार्ट है। दिस इज अ पाई चार्ट, पाई चार्ट, दिस इज अ पाई चार्ट। और या आप इसको नाम मिलते सर्कल ग्राफ। क्या, सर्कल ग्राफ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी जो क्वेश्चन था, इजी तरीके से कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फ्रैक्शन निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना, और ये तो आप डी से बना ही लोगे, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी सॉल्व हो गई। एक्सरसाइज 4.1 हो गई। देखो, न्यू सिलेबस के हिसाब से ये 4.1 है, पुरानी के हिसाब से ये लगभग 5.1 है। ठीक है, ये नए सिलेबस, सॉरी 5.2 हो गई है। नए सिलेबस के हिसाब से ये 4.1 है, और पुराने के हिसाब से ओल्ड के हिसाब से हो गई है 5.2। तो आपको मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 भी फिनिश हो गई। ठीक है, फिनिश हो गई है। आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और वीडियो को शेयर और लाइक तो कर ही देना, जिससे कि
और हम सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिसकी हमारा गुरु एकेडमी यूनिक, आपको प्रॉपर तरीके से हर वीडियो की, हर लेक्चर की आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब देखेंगे हम अगला जो क्वेश्चन होंगे हमारे एक्सेस। अब जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा चांस। चांस बोले तो प्रोबेबिलिटी। क्या? चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम उस टॉपिक के बारे में पूरा जानेंगे डिटेल में। क्या चांस होता है, जैसे बोलते नहीं है ओ भाई ये चांस मत लेना, है ना, ये बिल्कुल भी चांस मत लेना, रिस्क मत लेना। पर जिसने रिस्क नहीं ली समझ लेना वो किसी काम का भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि रिस्क नहीं हो तब तक कुछ भी करने में कोई मज़ा ही नहीं आता। रिस्क बिना सब कुछ है अधूरा, जब तक ना लो रिस्क तब तक सारा धंधा है अधूरा। इस दुनिया में आपको पैसा वाला बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा हर चीज़ में। हाँ, पढ़ाई में भी एक रिस्क लेना चाहिए। कैसा? कि भाई पढ़ना ऐसा कि दूसरा देखता ही रह जाए, उसको पता ही ना चले कि हम कब सेलेक्ट हो गए, कब चले गए जॉब करने के लिए। तो ये हमारा एक तरीका होता है रिस्क लेने का। रिस्क तो भाई लेनी ही पड़ेगी। भाई क्या बताओ, आप रास्ते पर चल रहे हो उसमें रिस्क नहीं है क्या? वहाँ आप जाने के लिए रिस्क ले रहे हो, पर अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए रिस्क नहीं ले सकते, तो आप वो इंसान भी कोई मतलब का भी नहीं है, वो तो वो मरे के समान होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज जो हमारी होगी 4.2। ठीक है, तब के लिए देखते रहें।